सीएए के लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उनके तेवर को देखते हुए साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि उनकी राजनीतिक जमीन अब पूरी तरह से खिसकने वाली है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी, पश्चिम बंगाल में वो उसे लागू नहीं होने देंगी, उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी बहुत तेजी से बौखला गई हैं। चुनाव के ऐन वक्त पे जिस तरह से अन्य जातियों को संरक्षण दिया जा रहा है सीएए के माध्यम से, उसको देखते हुए ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुस्लिमों का इसमें हित नहीं है, मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है और इसलिए इस कानून को वो स्वीकार नहीं कर सकती। अराजकता का अगर नाम कहा जाए तो ममता बनर्जी है। महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं के शोषण को स्वीकार करने का काम अगर कोई करता है तो वो ममता बनर्जी है। अगर पश्चिम बंगाल में अस्थिरता का माहौल है, अराजकता का माहौल है, पश्चिम बंगाल में हिंदू प्रताड़ित है और अल्पसंख्यक बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई वो प्रताड़ित होते हैं, तो सब का मूल कारण ममता बनर्जी है। क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति की चिंता होती है, एक ही धर्म की चिंता होती है और वो है मुस्लिम। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। बांग्लादेशियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मुस्लिम पश्चिम बंगाल को अस्थिरता के आग में कभी भी झोंक सकते हैं, जिस तरह से वहां पर मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ममता बनर्जी को पूरी तरह से पता है कि चुनाव में अगर मुस्लिमों का हित यानी मुस्लिमों के साथ वो खड़ी नहीं होती हैं तो फिर जो है मुस्लिम उनसे भड़क सकता है, छिटक सकता है, वो कांग्रेस के साथ भी जा सकता है। इसीलिए उन्हें चिंता है और इसीलिए वो कह रही हैं कि इस कानून को वो कतई किसी तरह से स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न पर ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं, संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं, हिंदुओं पर जबरदस्त पश्चिम बंगाल में अत्याचार होता है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ लूट मारपीट की जाती है, उस पर भी ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं। तो इससे साफ तौर पर पता है कि सिर्फ और सिर्फ वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से बोला है कि कानून व्यवस्था संभल नहीं पाएगी, कुछ अराजकता हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है, तो इससे भी साफ तौर पर पता है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों से बहुत ज्यादा डरी और भयभीत हैं। वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हैं, वो उन्हें काबू नहीं कर सकती हैं। अगर वो भड़क गए तो ममता बनर्जी उन्हें जो है सही राह पर सही ढंग से ला नहीं सकती, यानी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती। तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब चूंकि सीएए कानून जो है वो संसद से होकर पारित हुआ है, यानी लागू हो गया है, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती, केवल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है।